आज हम बात करने वाले हैं 2025 में फैल रहे एक नए वायरस HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में। दोस्तों, ये वायरस इन दिनों तेजी से चर्चा में है और कई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या है ये वायरस? ये कैसे फैलता है? इसके लक्षण क्या हैं? किन लोगों को ज्यादा खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका इलाज या वैक्सीन मौजूद है? इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यहां आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं HMPV वायरस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि HMPV आखिर है क्या। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो हमारी सांस की नली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी सांस की नली, फेफड़े और वो पूरी प्रणाली जो हमें सांस लेने में मदद करती है, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और यही सिस्टम इस वायरस का मुख्य निशाना है। इस वायरस की सबसे बड़ी खासियत या कहें इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों पर ज्यादा असर करता है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। अब सवाल ये आता है कि ये वायरस अचानक कहां से आया। दोस्तों, ये वायरस नया नहीं है। इसे पहली बार 2001 में वैज्ञानिकों ने खोजा था, लेकिन उस वक्त ये इतना खतरनाक नहीं था। 2025 में यह वायरस फिर से एक्टिव हो गया है और धीरे धीरे कई देशों में फैल रहा है। तो ये है HMPV की बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं HMPV के लक्षणों की। दोस्तों, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि HMPV के लक्षण क्या हैं, क्योंकि अगर हम लक्षण पहचान लें तो समय पर इलाज संभव हो सकता है। HMPV के लक्षण शुरुआत में आम सर्दी जुकाम जैसे ही लगते हैं, जैसे सबसे पहले नाक बहने लगती है या नाक बंद हो जाती है। इसके बाद गले में खराश महसूस होती है। फिर धीरे धीरे खांसी शुरू हो जाती है। बुखार आ सकता है जो हल्का या तेज भी हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कई बार खांसते वक्त घरघराहट की आवाज आती है। अब अगर इस वायरस को वक्त रहते कंट्रोल न किया जाए तो यह और खतरनाक हो सकता है। गंभीर मामलों में ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके लिए यह वायरस ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि ये वायरस फैलता कैसे है। दोस्तों, HMPV वायरस का फैलाव भी काफी हद तक सर्दी जुकाम या फ्लू की तरह ही होता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह या नाक से निकली छोटी छोटी बूंदों के जरिए ये वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल, टेबल या मोबाइल, और फिर बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं, तो ये वायरस आपके शरीर में जा सकता है। यह वायरस भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तेजी से फैल सकता है। तो दोस्तों, इस वायरस से बचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी है। कितने देशों में फैल चुका है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि HMPV अभी तक कितने देशों में फैल चुका है। सबसे पहले यह वायरस चीन में देखा गया। चीन के उत्तरी इलाकों में यह वायरस खास तौर पर बच्चों में तेजी से फैल रहा है। इसके बाद यह वायरस धीरे धीरे भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया। भारत की बात करें तो भारत में फिलहाल ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। अभी तक बेंगलुरु में 2 मामले और गुजरात में 1 मामला रिपोर्ट हुआ है। तो भारत में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वायरस कब और कैसे फैल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि HMPV का इलाज क्या है और क्या इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वायरस का कोई खास इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इसके लक्षणों का इलाज करते हैं,
जैसे बुखार के लिए पैरासिटामोल दी जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है और गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अब मैं आपको कुछ आसान से टिप्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप खुद को और अपने परिवार को इस वायरस से बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। खांसते या छींकते समय हमेशा मुंह ढकें। इम्यूनिटी मजबूत रखें। हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें। और सबसे जरूरी, अगर किसी में लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वायरस से अब तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं। चीन में हजारों मामले सामने आ चुके हैं। भारत में अभी तक केवल 3 मामले रिपोर्ट हुए हैं। अच्छी बात यह है कि एचएमपीवी से मौत का खतरा बहुत कम है। ज्यादातर लोग हल्के लक्षणों के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। सावधानी रखना हमेशा जरूरी है। ये थी एचएमपीवी से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस वायरस के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको जानकारी दी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।